हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस गुरु सीरीज में आज हम फिर से तैयार हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर। और आज के भी सवाल हमारे करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से ही होंगे। तो पहला सवाल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इससे पिछले कुछ सालों में बहुत सवाल देखने को मिले हैं। तो एक इस तरीके का सवाल भी आ सकता है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ एनपीसीआई। कौन कौन से हैं? तो तीन ऑप्शंस गिवन हैं। देखिए, यूपीआई के बारे में सब जानते हैं, रुपए के बारे में भी सब जानते हैं, लेकिन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यहाँ पे कंफ्यूजन होने की संभावना है, इसीलिए ये डाला गया है ऑप्शन और आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। एईपीएस भीम हो गया, आईएमपीएस हो गया, बीबीपीएस हो गया, राइट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी हैं एनपीसीआई के। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा जो आर्ट फॉर्म्स है, राइट, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कराकट्टम जो है वो न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया है और इसीलिए न्यूज में था। तो ये क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग है। मार्शल आर्ट फॉर्म या फिर कोई एंशिएंट वर्ड भी हो सकता है अगर आपको नहीं पता, लेकिन ये एक एंशिएंट फोक डांस है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओके, अगला सवाल है हमारा हिस्ट्री से। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है, तो यहाँ पर एक डेट मेंशन की गई है कि 8 अगस्त 1942 जो है इंडियन हिस्ट्री में, उसको किस लिए याद किया जाता है, क्या हुआ था, राइट। तो यहाँ पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है उसे अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस द्वारा। ओके, बाकी ऑप्शंस भी हैं बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लिया गया है? क्योंकि कानपुर में ये जो हिमालयन ग्रिफिन है ये आया था घूमते हुए, पता नहीं कैसे। तो अब इसका जो है स्टेटस पूछा जा सकता है कि आईयूसीएन में इसका क्या स्टेटस है, राइट। तो यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं इंडिया में आईयूसीएन में वो दिया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, तो कौन सा नहीं है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज? तो हिमालयन ग्रिफिन जो है, जो अभी पाया गया था, वो नहीं है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और बाकी जो 3 वल्चर्स हैं, ये सभी वल्चर्स हैं, ये तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं ये एक तरीके से। ओके, अगला सवाल है कि मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, इन सभी के ऊपर बायोग्राफीज लिखने वाले और जो हमारे सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट हुए थे वो पर्सनालिटी कौन है? तो वो है लाला लाजपत राय। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और इन्होंने बुक भी लिखी है, काफी ज्यादा काम भी किया है इंडियन हिस्ट्री में। तो ये सब ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए, अगला सवाल है निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लेकर, राइट। स्टेटमेंट दी है कि ये ट्रैक करता है परफॉर्मेंस को ऑफ इंडियन म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। अब इसका बेस डेट जो है वो क्या जनवरी 1, 2021 है और बेस वैल्यू क्या 1000 है। और इंडेक्स जो है क्या ये क्वार्टरली रिव्यू होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हुए? क्वार्टरली हो गया, बेस वैल्यू देखना है, डेट देखना है, बेस डेट, और ये क्या ट्रैक करता है। तो ये सभी जो स्टेटमेंट्स है बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए आंसर होगा हमारा डी। अगला सवाल है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये जो था ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो ऑर्गेनाइज कराई जाती है। क्यों है ये सवाल लिया गया? क्योंकि इसे द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कराती है और ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, ध्यान दीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? टेरी का। तो ये न्यू दिल्ली में है। तो बाकी जो ऑप्शन है उसमें कंफ्यूज होना बहुत हाईली पॉसिबल है, इसीलिए ये सवाल उठाया गया है। अब अगला सवाल है हमारा ब्रिटिश रूल के रिगार्डिंग। सो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे ध्यान देना है। वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century वाज। तो हमें इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखना है कि जो ब्रिटिश रूल का रिजल्ट था 19th सेंचुरी में वो क्या था। तो सबसे ज्यादा
कहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था, क्या चीज की गई थी, कमर्शियलाइज किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर को, और किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर कंट्री, ब्रिटेन के लिए, राइट। तो ये बहुत इजी है आंसर फाइंड करना। अगला सवाल है हमारा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC, ओके। तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड आउट करनी है। इंडिया रेटिफाइड द CRC इन 1992, ओनली नॉर्थ कोरिया हैज नॉट रेटिफाइड द कन्वेंशन। तो यहां पर रेड फ्लैग है, ओनली वर्ड, लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया है जिसने रेटिफाई नहीं किया है? ऐसा नहीं है, सारे यूनाइटेड नेशन कंट्रीज जो हैं उन सभी ने रेटिफाई किया है ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है, चाइल्ड राइट्स के बारे में है, तो कोई क्यों नहीं करेगा। लेकिन एक कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने रेटिफाई नहीं किया है, तो ये एक्सेप्शन है, ओके। सो हमारा आंसर हो जाता है कि पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा गलत है, ओके। अगला सवाल है, अब देखिए इंडिगो कल्टीवेशन जो था हमारा, राइट, जो बंगाल में होता था, बिहार में होता था, तो यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो था उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे, क्योंकि इंडिया जो है डोमिनेट करता था इंडिगो कल्टीवेशन को 18th सेंचुरी में, लेकिन 19th सेंचुरी में, लेकिन 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या हुआ, नए नए इन्वेंशंस हुए और बाकी कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी इंडिगो का प्लांटेशन शुरू किया। इनफैक्ट फाइन जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आया उनका, और इंडिया का जो डिमांड था इंडिगो का वो कम हो गया। तो इस वजह से जो यहाँ पर देखते हैं कि क्या डिक्लाइन क्यों हुआ था इंडिगो कल्टीवेशन में, तो अनप्रॉफिटेबिलिटी रीजन था, क्योंकि नए इन्वेंशंस हो गए थे। तो ये सीधा सीधा आंसर है, ओके। चलिए अगला सवाल है हमारा, उलगुलन, ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब हुआ, ग्रेट ट्यूमुल्ट, ये जो था ये किस चीज को डिस्क्राइब करता है? तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं होगा, मैपिला रिबेलियन में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये आंसर है बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899 एंड 1900। बिरसा मुंडा जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। मुंडा रिबेलियन जो था इन्होंने शुरू किया था, और इन्होंने इनफैक्ट अपने जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उसमें जो भी बीमारियां थी, जैसे सोशल इविल्स होते हैं, जो भी पिछड़ी प्रैक्टिसेस थी, उन सबको खत्म करने की कोशिश की थी, और अपने राइट्स के लिए, जो मुंडा के जो राइट्स थे, राइट, जो ट्राइब था, तो उसके लिए भी फाइट किया था। इसीलिए ये जो उलगुलन है उसी फाइट को दर्शाता है, ओके। अगला सवाल है पैट मैकेनिज्म के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सेविंग, हम सभी पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, क्योंकि एनर्जी का जो कंजम्पशन है बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें उसे सेव भी करना है, राइट। तो पैट मैकेनिज्म का फुल फॉर्म क्या हुआ, परफॉर्म अचीव ट्रेड, अच्छे से परफॉर्म करना है, अचीव करने हैं टारगेट्स, और फिर हम ट्रेड भी कर सकते हैं एनर्जी को सेव करके सर्टिफिकेट्स के रूप में। चलिए, तो क्या ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कोई इनकरेक्ट है? ये ध्यान देना, इनकरेक्ट वर्ड पर। पैट मैकेनिज्म जो है ये इनिशिएटिव है ऑफ NMEEE, राइट। तो यहां पर क्या ये सही स्टेटमेंट है? NMEEE जो प्रोग्राम है हमारा एनर्जी सेविंग, तो क्या उसके अंदर का इनिशिएटिव है? सेकंड है, क्या ये इंप्लीमेंट किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा? तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाता है यहां पर डी, नन, ओके। चलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस है, आर्म्स है, उससे रिलेटेड, और इंटरनेशनल अफेयर्स जो है इसमें आ जाता है बहुत अच्छे से। तो देखिए, अब सिप्री जो है उसका एक रिपोर्ट आया है, उसमें दो चीजें हमें ध्यान देनी है। क्या यूएसए जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स रहा है इंडिया का 2013 से 17 के बीच और 18 से 22 के बीच? दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया जो है हाईएस्ट इंपोर्टर रहा है, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स, ओके। तो क्या ये सही है 18 से 22 के बीच में? तो इनमें से हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली 2, इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है आर्म्स का, लेकिन यूएसए जो है हम उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते, सप्लाई नहीं करते, रशिया से करा है हमने।
13 से लेकर 22 तक। और यहाँ पे ये टेबल जो है यही दिखा रहा है, इंडिया की रैंक 1 आती है इंपोर्टर रैंक में आर्म्स के, राइट। और हमारा जो रशिया है वो लार्जेस्ट सप्लायर है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि जो एक्सपोर्ट होते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से, देखिए बंगाल पे ध्यान देने की जरूरत है और एक्सपोर्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो वो क्या चीजों में होता था, तो आंसर होगा कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। तो ये सभी चीजें बंगाल से भेजी जाती थी। ओके, अगला सवाल है हमारा, आज हम ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट कब, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो सबसे ज्यादा क्या था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, बुरी तरह से जो है भारतीय हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया गया था, राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है। चलिए ये थे हमारे सवाल।